बेटी के दो घर होते हैं पर अपना कोई नहीं। ये भी रख लो सोनी, ये साड़ी तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। मेघा जी ने अपनी बेटी को अपनी पसंद की साड़ी देते हुए कहा। पर मम्मी, ये साड़ी तो आप अपने लिए लाई हो और इतने मन से आपने अपने लिए पसंद की है। अब ये तो आप ही पहनना। उसने वापस करते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है तुम पहनो या मैं पहनूं? बेटी को तो जितना भी दो कम ही लगता है। कभी घर खाली नहीं होता, पर हाँ, उसके जाने के बाद जिंदगी जरूर खाली हो जाती है। तू अब ये घर छोड़ कर चली जाएगी तो मेरा घर तो सूना हो जाएगा। और उसकी आंखें भर आई। रोती क्यों हो मम्मी? मैं शादी के बाद भी आती जाती रहूंगी। फिर ये मेरा अपना घर है। यही तो जन्म लिया, पढ़ाई करी और आप सभी के साथ खेली। यह घर मेरा कभी पराया हो ही नहीं सकता। अब देखना, मेरे दो दो घर हो जाएंगे। जब मन किया वहाँ रह लूंगी और जब मन किया यहाँ आ जाऊंगी। इसी शहर में तो हूँ, मैं कहीं विदेश जा रही हूँ क्या? सोनी मम्मी की बाहों में बच्चों की तरह झूल कर बोली। सोनी, तुझे कुछ नहीं पता। शादी के बाद लड़की के दो दो घर होते हैं, लेकिन फिर भी उसे पराया धन ही कहते हैं। मेघा जी मन ही मन बुदबुदा कर रही थी। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सोनी जो चाहे वैसा ही हो, मेरी बच्ची सदा खुश रहे। मेघा जी के दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी सोनी, जिसकी शादी की तैयारी चल रही है, और छोटा बेटा रिंकू, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। बेटी दूर ना जाए, मिलने आती जाती रहे, इसलिए ही उसकी शादी शहर में रहने वाले दीपक से तय कर दी गई। दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो पिता के साथ मिठाई की दुकान संभालता था। उनकी मिठाई की दुकान के शहर में बड़े चर्चे थे। सोनी के पापा ने देखा कि लड़का अच्छा है और घर परिवार भी अच्छा है, तो रिश्ता तय कर दिया। जल्दी ही दोनों की शादी होने जा रही थी। तभी सोनी की दादी भी कमरे में आ गई। क्या कहा रही है तू? जब मैं मन करेगा तो आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तेरी सास जब आज्ञा देगी तभी तुझे घर से आना होगा, और जब आ कहेगी तभी तुझे जाना होगा। अरे बेटी को तो होते ही बोल दिया जाता है कि वो पराया धन है, दूसरे घर की अमानत होती है। माता पिता प्यार से पालते हैं, कितना ही धनवान इंसान क्यों ना हो, उसे वो बेटी को उम्र भर घर तो नहीं रख सकता। उसे तो विदा करके ससुराल भेजना ही होता है। दादी, वो आपके जमाने की बात होगा। यह अब समय बदल गया है, सबकी सोच बदल गई है। अब ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जमाने में तो ना फोन होते थे और ना आने जाने के कोई साधन जिससे आप मायके पहुंच जाएं। आप तो अपने मायके वालों से मिलने के लिए तरस जाते हैं थे, पर आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है। जब मन हुआ आपसे बात कर लूंगी। और हाँ, मुझे ड्राइविंग भी आती है, मैं तो कार चलाकर आ जाऊंगी। मैं हंसते हंसते जा रही हूँ और इस घर को हमेशा के लिए विदा नहीं कर रही हूँ, आती रहूंगी। सोनी की बात सुनकर सभी रिश्तेदार हंसने लगे, पर माँ का दिल जानता था आज उसकी बेटी विदा हो जाएगी तो हमेशा के लिए चली जाएगी। मेघा जी फूट फूट कर रोने लगी। सभी ने उनको मिलकर साहस बधाया। सोनी हजारों सपने और प्यार लेकर ससुराल में आ गई। उसका बड़े प्यार से सबने स्वागत किया। उसकी मुंह दिखाई के साथ सभी रस्में अच्छे से हो गई। शादी के बाद वो पग फेरे के रस्म के लिए मायके गई और उसी शाम रस्म के चलते उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन वो अभी भी उसी उम्मीद में थी कि एक ही शहर में है, कभी भी आ जा सकेगी। शादी के कुछ दिनों बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। उसके ससुर जी और उसके पति दीपक सुबह निकल जाते थे, उन्हें टिफिन पैक करके देती थी और वो शाम को ही घर वापस आते थे। वो दिन भर घर की जिम्मेदारी और सास की सेवा में लगी रहती थी। सोनी की सास खुद कुछ काम नहीं करती थी और सोनी को भी दिन भर काम में लगाए रखती थी। एक दिन उसका मन भर आया तो उसने कह दिया कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है, पर सास ने मना कर दिया। बिना बात के मायके क्या जाना है? फिर तेरी मम्मी का फोन भी नहीं आया
तुम्हें भेजने के लिए। अब वो पराया घर है, जब देखो वहाँ मुंह उठाकर जाना अच्छा नहीं है। मायके भी जाओ तो इज्जत से जाना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर सोनी हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि वो हर कभी मायके आ जाएगी। उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया और सारी बात कह दी। हाँ सोनी, तेरी सास सही कह रही है। रही बुलाने की बात, तो तेरे छोटे भाई रिंकू का जन्मदिन आ रहा है। मैं जल्दी ही तुझे बुलाऊंगी। तू अपने घर में पूरे मन से रच बस जा, तेरे लिए ही अच्छा रहेगा। सोनी, मायका तेरा आज भी वही है और असली घर तो तेरा ससुराल ही है और तुझे वहीं रहना है। मम्मी की बातें सुनकर सोनी मन ही मन रोने लगी। मायके वालों के बुलावे और ससुराल वालों की आज्ञा का इंतजार करना होगा। रिंकू के जन्मदिन से एक दिन पहले मेघा जी का फोन आया। वो उसके भाई का जन्मदिन आ रहा है, तो आप सोनी को आज भेज दीजिए और आप कल लोग होटल आ जाइएगा। सोनी मन मनोज कर रह गई। होटल की ओर जाते हुए बीच में उसका घर पड़ता था। घर को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो उस घर में ऐसे ही नहीं जा सकती थी। रिंकू की पार्टी में वो सबके साथ गई थी और रात को ही सबके साथ वापस ससुराल आ गई। घर में सब सोनी पर निर्भर हो गए थे। हर छोटी बड़ा काम सोनी ही करती थी। दुकान से जब भी पैसों का गल्ला आता था तो नोटों की गिनती सोनी के सामने नहीं की जाती थी। सास का कहना था कि पराये घर की लड़की है, पराया खून है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब वो सब सोनी सुन रही थी तो बहुत परेशान थी। आखिर कितनी अजीब होती है लड़की की जिंदगी। मायके वाले पराया कर देते हैं और ससुराल वाले यही कहते हैं कि पराये घर से आई है। अपना सारा जीवन वो इन दो घरों में पूरा कर देती है, फिर भी वो उसे अपनाना नहीं जाता है। उन कहने को तो दो घर होते हैं, पर एक ही हमेशा के लिए अपना नहीं होता। समधन जी, जन्मदिन तो आप होटल में मना रही हैं, तो कुछ तैयारी की जरूरत नहीं होगी। फिर जन्मदिन ही तो है, कोई शादी तो नहीं जो पहले से तैयारी करवानी पड़ेगी। सोनी हमारे साथ ही आएगी और हमारे साथ ही पार्टी खत्म होने के बाद वापस आ जाएगी। इस वजह से सोनी बहुत परेशान और थक सी गई थी। उसका मन कहता था कि वो मायके रुक जाए, पर सास उसे एक रात भी मायके रुकने नहीं देती थी। उसका कहना था कि एक ही तो शहर में रहने के कारण रात को मायके क्या रुकना, सुबह जाओ और रात को घर वापस आ जाओ। ससुराल में बस उसकी ही चलती थी। इस वजह से वो डरती रहती थी। रिंकू की शादी धूमधाम से हो गई थी। सोनी का तो कमरा था, वो सजाकर भैया भाभी को कमरा बना दिया गया। अब मायके के साथ वो कमरा भी छूट गया था। सोनी के पास बस कुछ यादें शेष रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मायका इतना पराया हो जाता है और ससुराल कभी अपना नहीं होता। दो घरों के बीच एक लड़की की जिंदगी पिस कर रह जाती है। अब उसे एहसास होने लगा था कि लड़की का अपना कोई घर नहीं होता है। एक दिन उसकी सास ससुर किसी संबंधी की मृत्यु पर कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। उसने दीपक से जिद करके अपने मायके रुकने का ठान ली। दीपक भी उसकी जिद के आगे झुक गया। उसकी भाभी ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और वो भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती थी। भाभी उसका बड़ा ही आदर करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, पर दोपहर में वो अपने कमरे में चली जाया करती थी। सोनी को लगता था कि भाभी हमेशा ही उसके पास बैठी रहे और सोनी अपनी मम्मी के कमरे में रहती थी। मम्मी से हर तरह बातें करती थी। एक दोपहर को उसने खाना खाया और कुछ देर बाद उसे चाय पीने की तलब लगी, तो उसने सोचा कि ही चाय बना लेती हूँ, पर भाभी से पूछ लेती हूँ और वो पिएंगी या नहीं। वो अपनी भाभी के कमरे में की ओर जा रही थी तो कुछ आवाज़ सुनकर रुक गई। उसकी भाभी अपनी मम्मी से कह रही थी, क्या बताऊं मम्मी, सोनी दीदी एक तो बिना बताए बिना काम के बिना बुलाए आ गई और उस पर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो शादी में आई थी, रोज ही आती जाती रहती है। उनकी सास बाहर क्या गई, यहीं पर आकर धमक गई है। दीपक जीजाजी का भी रोज टिफिन यहीं से जाता है और रात को यहीं से खाना खाकर अपने घर सोने के लिए जाते हैं। अरे जीजाजी भी अकेले रहते हैं और हमें भी परेशान कर रखा है। ऐसे भी भला क्या मायके में रहना, बेटी बहू है,
ज्यादा दिन अपने मायके में अच्छी नहीं लगती। ये नहीं कि अपना घर संभाल ले, बल्कि मेरे घर में आग लगाने आ गई हैं। दिन भर दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी जाने क्या खुसर फुसर करती रहती है। उस पर अपनी बेटी को भी ले आई, दिन भर रोती रहती है। मेरे तो सिर दर्द हो जाता है, जरा भी चैन नहीं मिलता है। अपनी भाभी के मुंह ये सब बातें सुनी सोनी के पैरों जमीन सरक गई। उसने अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वो तो भाभी के साथ रहने के इरादे से आई थी, फिर उसकी सास उसे मायके भेजती भी नहीं थी। आज उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना सामान बांधा और जाने लगी। उसकी मम्मी और दादी ने उसकी वजह पूछी तो उसने आंसू छुपाते हुए बोली, मम्मी वहाँ वो अकेले हैं, दिन भर घर में सोना पड़ा रहता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर दादी, आप भी तो कहती थी कि बेटी तो पराया धन है, वो कब तक यहाँ रहेगी? मुझे अपना घर संभालने जाना ही होगा। मम्मी आप सही कहती थी, पहले मुझे समझ नहीं आया, पर अब मैं सब जान गई हूँ। शादी के बाद लड़की के कहने को दो घर होते हैं, पर उसका हक किसी भी घर पे नहीं होता है। दादी आप भी सही कहती थी, जमाना कितना ही आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, पर रस्में और रिवाज कभी भी नहीं बदलती। आज सोनी अपनी मम्मी और दादी के गले लगकर फूट फूट कर रोई। अपनी विदाई में भी इसने एक आंसू नहीं बहाए, पर आज उसने सारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सोनी अपनी बेटी का सामान को लेकर ससुराल चली गई। पाठकों, यह सच ही है, शादी के बाद चाहे लड़की के दो घर होते हैं, पर जब अपना घर कहने की बात आती है तो उसका एक भी घर नहीं होता। मायके में माँ का घर और ससुराल में सास का घर। अपने घर के लिए वो तरस जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।